फारबिसगंज एशियन गेस्ट हाउस में भाकपा माले ने पार्टी की मजबूती को लेकर जिला बैठक कर पार्टी को मजबूत व 2023 फरवरी में पार्टी अधिवेशन को लेकर कर रहे तैयारी। बैठक में मुख्य अतिथि कुणाल कुमार राज्य सचिव ने बताया, बैठक के मुख्य उद्देश्य देश बचाओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, महंगाई रोको ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही जमकर बरसे भाजपा पर। बैठक में उपस्थित कुणाल कुमार राज्य सचिव, SK शर्मा राष्ट्रीय सदस्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिंदेश्वर मंडल, जिला सचिव नागेंद्र प्रसाद, विजय कुमार, जिला महासचिव सुमित्रा, मुकेश व अन्य पार्टी मेंबर उपस्थित थे। साथ ही आज इसी पर विचार विमर्श कर रहे थे और इसी पर बहस हो रही है कि गरीबों को जो खास करके आपने जो अभी सवाल रखा कि गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो आप देखे होंगे खास करके कि एक दलित SP थी अररिया में, नाम बोल, गरिमा सावली, धूर्त सावले को SP को धरना दे करके यहाँ के सांसद ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन एक ही दिन में 3 लाश मिलने पर अशोक कुमार सिंह SP को तबादला नहीं करवाते। क्या कारण है? इन्हीं SP के नेतृत्व में आपने देखा कि क्या कहते हैं, जोकीहाट थाना में कस्टडी में हत्या हो गया, फंसरी लगा लिया, तो कस्टडी में रस्सा कहाँ से आया? फुलकाहा थाना में दिनेश धरकार को वहां से ला करके मारते मारते जेल में मार दिया गया। क्या डॉक्टर नहीं था अररिया में? मरने उपरांत उसको हॉस्पिटल में ले गया और ये SP मुंह देख रहा है क्योंकि ये सांसद के चाहता है, ये BJP की चाहता SP है। फारबिसगंज DSP BJP की चाहता DSP है। और आप गौर से देखिए इस चीज को, आप लोग देश का चौथा स्तंभ है और इसको छुपाने का काम नहीं कीजिए ताकि इसको। नए सदस्यों को जोड़ने के लिए क्या कुछ माले पहल कर रही है? देखिए, हमारा वो अभियान चलता है, टोले टोले हमारा बैठक होता है। जो गरीब मजदूर नौजवान 11वां महाधिवेशन की तैयारी को लेकर के है और इस तैयारी के सिलसिले में हम लोग बिहार में ये सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसको सफल बनाने के लिए आज की बैठक की जा रही है। और इसमें मूल रूप से हम लोगों का जिस तरह से मोदी सरकार के हमले हो रहे हैं मजदूरों पर, किसानों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, कोई भी तबका ऐसा नहीं बचा है जिस पर कि हमले नहीं हो रहे हैं। और जितनी भी जनता की ज़िंदगी से जुड़ी हुई समस्या है, मूल समस्या, उसको दरकिनार करके जिस तरह से उनकी विभाजनकारी नीति चल रही है और पूरे देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की साजिश चल रही है, तो उसके खिलाफ हम लोग पूरा अभियान चलाते हुए हम लोग पटना में एक महासम्मेलन के जरिए हम लोग ये संकल्प भी लेंगे कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, भाजपा को हटाना है। अच्छा, बिहार में जो नया महागठबंधन की सरकार विगत कुछ महीने से है, तो क्या लगता है कि बिहार की स्थिति पहले से सुधरेगी? देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो स्थिति तो सुधर रही है। पहले जिस तरीक़ा से पूरा, अभी आपने कहा कि दलितों पर अत्याचार काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो जिस तरीक़ा से दलितों पर अत्याचार बढ़े, जिस तरह से भाजपा के 15 साल के शासन में पूरे बिहार में सामंत का फिर से उदय हुआ, सामंतों का फिर से सिर उठना शुरू हुआ और जिस तरह से उनका अत्याचार बढ़ा, जिसके चलते कि दलितों पर भी अत्याचार बढ़े और भाजपा को यहाँ शासन से अलग किया, ये बिहार की जनता की जो आकांक्षा थी, जो पिछले चुनाव में प्रतिबिंबित भी हुई थी, पिछले चुनाव के माध्यम से हमने देखा भी था इस बात को। कुछ लोगों का कहना है जंगल राज रिटर्न्स आ गए हैं। ये कुछ लोग नहीं, ये भाजपा का ये मूल बात है, जबकि भाजपा की जहाँ भी सरकार है वहीं पर जंगल राज ज़्यादा है। जंगल राज वापसी की बात ये भाजपा कर रही है और भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ से भाजपा बाहर हुई
वो बिहार में शासन में थी और वो एक जंगल राज का हवा खड़ा करके बिहार में जो है सो वो एक शासन चलाने का अपना मंसूबा पाल रही है और विभाग यहाँ पर पूरे सांप्रदायिकता को उभारने की कोशिश की जा रही है। आपके नज़रिए से क्या देखा जाए, जो पहले से पुलिस प्रशासन बेहतर काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से धीरे धीरे अभी तो सरकार बनी है और सरकार बनी है तो जो भी चीज़ें हैं एक एक करके जो भी उसमें वादे किए गए थे, जो भी बातें आई थी, महागठबंधन का जो भी चुनावी वादा था, वो एक एक करके तमाम वादों को पूरे किए जा रहे हैं। कि हमारी जो जिला कमेटी है उसकी बैठक चल रही है। अगले साल 15 से 20 फरवरी को हमारी पार्टी का 11वां महाधिवेशन पटना में होने वाला है। उसी की तैयारी को लेकर के हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। हमारे महाधिवेशन का जो मूल नारा है, फांसीवाद हटाओ, देश बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। देश के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के संविधान के लिए, यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब थी उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भाजपा बन गई है। अंधाधुंध जो है निजीकरण किया जा रहा है और इतनी महंगाई है, एक ज़बरदस्त बेरोजगारी पूरे देश में छाई हुई है। तो बहुत सारा मुद्दा है, इन मुद्दों को हम लोग सम्मेलन में उठाएंगे और इस अवसर पर 15 तारीख को भाजपा हटाओ देश बचाओ हम गांधी मैदान में एक बड़ी रैली भी करेंगे। आपका भाकपा माले पार्टी? जी, भाकपा माले पार्टी का ये राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसको हम लोग महाधिवेशन या पार्टी कांग्रेस कहते हैं। उसी की तैयारी के संदर्भ में सब बात चल रही है। हम लोग यह भी देख रहे हैं कि कैसे भाजपा के शासन में बिहार में भी अभी भी लगातार उनकी कोशिश हो रही है सांप्रदायिक तनाव बनाने की। NIA ने फुलवारी शरीफ को टारगेट किया है। हम सभी जानते हैं कि फुलवारी शरीफ मुसलमानों के लिए एक नेशनल सेंटर है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड 4 राज्यों का वहाँ से शरीयत का काम देखा जाता है। तो वहाँ मनगढ़ंत आरोप लगा करके पूरे राज्य में उनका एक लगातार छापामारी चल रही है। अभी पता चला कि 186 लोगों की सूची उन्होंने फिर बनाई है और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो भाजपा का शासन जो चल रहा था, बचौल साहब ने यहाँ अररिया और ये पूरे सीमांचल वाले इलाके को, उनकी नज़र में ये लंका है जिसको जला डालने की ज़रूरत है। इस तरह से एक सांप्रदायिक हिंसा का माहौल भाजपा यहाँ बनाना चाहती है और ये राज्य के लिए काफ़ी चुनौती की बात है। बिहार में लगातार दलितों के साथ घटनाएं बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि विगत जो 15 वर्षों का जो शासन था भाजपा का, तो शासन प्रशासन का बहुत ही कहिए कि जन विरोधीकरण हुआ है या भाजपाकरण हुआ है और हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों पर हमले काफ़ी बढ़े हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोज़र का चलना बंद नहीं हुआ है। ये काफ़ी दुख और चिंता की बात है क्योंकि हम लोग भी उस सरकार में हैं और हम लोगों ने सरकार से इस आशय की अपनी शिकायत दर्ज की है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए और कहीं अगर किसी के विस्थापन ज़रूरी हो राज्य के विकास के काम में तो उससे पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार में जो भी नया सरकार आया है तो क्या लग रहा है कि जो 15 साल की शासन था उसमें अब कुछ परिवर्तन हो रहा है? अब देखिए, आते ही अभी तो नई सरकार है, तो नई सरकार ने एक काम तो ज़रूर किया है कि रोज़गार के मामले में उनका जो वादा था तो उसकी दिशा में सरकार बढ़ना शुरू की है। लेकिन बहुत सारे काम हैं, जैसे हम लोगों ने सरकार से कहा जो महागठबंधन हम लोगों का था राजद के साथ और इनका वो भाजपा के साथ था, इनका साथ निश्चय था, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है और फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाने की ज़रूरत है ताकि सरकार का जो कामकाज है उसकी समुचित देखरेख हो सके, उनको सुझाव सलाह भी दिया जा सके। लेकिन इस संदर्भ में अभी हम लोग कोई ठोस कदम अभी नहीं उठ सका है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम लोग इसको कर लेंगे। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम कुणाल माले, राज्य सचिव।